हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोसिटी एकेडमी। आज लोगों को अपने इस वीडियो में रोड सेफ्टी के अध्याय 6 को बताएंगे, जिसका नाम सड़क संकेत एवं चेतावनी एवं सूचनात्मक चिन्ह। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में कि सड़क सुरक्षा क्या होती है, उसके लिए क्या चेतावनी संकेत क्या है और सूचनात्मक संकेत क्या है। सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिनके विषय में हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा है तथा हमने निर्देशात्मक संकेत के विषय में भी विस्तार से जाना है। आइए अब चेतावनी तथा सूचनात्मक चिन्ह के विषय में विस्तार से जानेंगे। तो हम जान चुके हैं कि सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में हम चेतावनी संकेत तथा सूचनात्मक संकेत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे चेतावनी संकेत क्या होता है या चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं। यह चिन्ह सड़क की दशा के विषय में पहले से चेतावनी देने के लिए होते हैं। चेतावनी वाले चिन्ह त्रिकोण आकार के होते हैं। जो चिन्ह त्रिकोण आकार में बने होते हैं उसे हम चेतावनी वाला चिन्ह कहते हैं। यह संकेत संबंधित स्थल से पहले प्रदर्शित होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? 36 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दाहिने ओर मोड़। जब इस तरीके आपको त्रिकोण के चिन्ह में इस तरीके का बना हुआ दिखाई दे, इसका मतलब है कि दाहिने ओर मोड़ है। यह संकेत या यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में संकेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को निष्प्रभावित करने में सहायक होता है। दूसरी बार देखिए, बाएं ओर मोड़। जब आपको इस तरह के त्रिकोण में ब्लैक कलर का बना हुआ टिल्ट इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे, इसका मतलब है कि इस रोड पे आगे बाएं तरफ एक मोड़ है, बाएं तरफ एक और रोड गई हुई है। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह स्थिति के अनुसार आपको गाड़ी चलाने में भी मददगार होता है। इससे आपको अपनी गाड़ी की गति धीमी करने और मोड़ पर नज़र रखने का समय मिलता है। यह अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को कम करता है। अब हम तीसरे चिन्ह को पढ़ेंगे। दाहिने बाएं हेयर पिन घुमाव है। दाहिने बाएं हेयर, जब आपको इस तरीके का बना हुआ चिन्ह दिखेगा, इसके मतलब है कि बाएं साइड क्या है? एयर पिन घुमाव है। और जब इस तरीके का बना हुआ दिखाई देगा तो इसका मतलब है कि बाएं तरफ जो है एयर पिन घुमाव है। यह चिन्ह विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होता है। यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर तीव्र दाहिने या बाएं हेयर पिन घुमाव या मोड़ के बारे में आगाह करता है। यह चिन्ह के न होने की दशा में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी सड़कों में तीव्र मोड़ आसानी से नजर आता है। जब आपको इस तरीके त्रिकोण आकार में इस तरीके का चिन्ह दिखाई दे, इसका मतलब है आगे चल के बाएं तीव्र घुमाव है। और जब यही इस तरफ होगा तो इसका मतलब होता है कि दाएं जो है तीव्र घुमाव है। अब हम पढ़ेंगे संकेत नंबर 4, दाहिने या बाएं उल्टा मोड़। जब आपको इस तरीके मिलेगा तो इसका मतलब है बाएं साइड उल्टा मोड़ है, और इस तरीके मिलेगा तो दाएं साइड उल्टा मोड़ है। यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क के जेड-नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह चालक को दाहिने या बाएं तरफ टेढ़े-मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर चालक को चाहिए कि वह वाहन की गति को कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। अगला है सकरी पुलिया। इसका मतलब है कि दोनों तरफ रोडें जो है चौड़ी चौड़ी है और बीच में एक सकरी पुलिया है। कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ी होती है। यह चिन्ह ऐसे पुलों से पहले लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में सकरा होता है। हम पढ़ेंगे साइकिल क्रॉसिंग। जहाँ त्रिकोण आकार में लाल त्रिकोण में इस तरीके की ब्लैक साइकिल बनी, इसका मतलब होता है कि
ये रोड जो है सिर्फ साइकिल के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है। यह साइकिल चालक इस पथ पर निरंतर प्रयोग करते रहे। आगे के हम कुछ चिन्हों को पढ़ेंगे, जानेंगे। अगला है पैदल क्रॉसिंग। जब इस तरीके का चिन्ह मिलेगा दिखेगा तो इसका मतलब है आगे जो है पैदल क्रॉसिंग है। ऐसे भागता हुआ बच्चा दिखे तो इसका मतलब है आगे स्कूल है। जहाँ इस तरीके का दिखेगा, इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आगे दाहिने एक रोड निकली है। इस चिन्ह का मतलब होता है आगे बाएं एक रोड निकली है। इस चिन्ह का मतलब है ये रोड आगे जाके दाएं और बाएं दो रोडों में बटी हुई है। जब इस तरीके का चिन्ह जो है त्रिकोण आकार में जानवर बना दिखाई, मतलब इस एरिया में आपको पशुओं से सावधान रहना है। रोड पे कभी भी पशु आ सकते हैं। जब इस तरीके का चिन्ह दिखेगा इसका मतलब है गिरते चट्टान, मतलब आगे जो है भूस्खलन के चांस है। जब इस प्रकार के चिन्ह दिखेंगे, त्रिकोण आकार में एक व्यक्ति काम करता दिखेगा, इसका मतलब है आगे जो है काम प्रारंभ है। खतरनाक झुकाव, जब इस तरीके का चिन्ह होगा इसका मतलब है आगे जो है खतरनाक झुकाव। रेलवे क्रॉसिंग को देखेंगे, यह चिन्ह दर्शाता है कम से 200 मीटर तथा 50 मीटर से 100 मीटर आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है जो गार्ड द्वारा सुरक्षित है, और जो इस तरीके का होगा इसका मतलब है वो गार्ड द्वारा सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं जहाँ त्रिकोण आकार में इस तरीके का चिन्ह दिखाई दे, गोल चक्कर यानी चक्रवात मार्ग। गोल चक्कर सड़क चौराहे पर एक विकल्प होता है। इससे ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी लेनी चाहिए। जब इस तरीके का त्रिकोण आकार में पहाड़ी से एक गाड़ी नीचे उतरती दिखाई दे, इसका मतलब है नीचे तीखा ढलान है, ज़्यादा ढलान है। जब त्रिकोण आकार में एक गाड़ी ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे, इसका मतलब है तीखी चढ़ाई है, ऊंची चढ़ाई है। सकरी सड़क आगे, जब इस तरीके का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे, इसका मतलब है कि आगे जिस रोड पे हम चल रहे हैं वो आगे जाके पतली हो गई है। ये रोड आगे जो इसमें देख रहे हैं इस तरीके का चिन्ह दिखाई देगा, मतलब आगे रोड जो है सकरी हो गई। और इस तरीके का चिन्ह दिखाई दे त्रिकोण आकार में, तो इसका मतलब होता है जिस रोड पे हम चल रहे हैं वो आगे जाके चौड़ी हो जाएगी। जब इस तरीके का चिन्ह दिखाई दे फिसलन भरी लोग, मतलब आगे जो रोड है वो फिसलन भरी है, फिसलने के चांस ज़्यादा हैं। फिसलन भरी सड़क, यह चिन्ह दिखने पर अपने वाहन की गति धीमी करें। बिखरे कंकड़ पत्थर, यह चिन्ह दिखने पर अपने वाहन की गति को कम करें। जो ये दिखेगा ये मतलब होता है कि बीच से आपको यू टर्न है। जब इस तरीके से ये और बीच की जगह इस तरीके से चिन्ह दिखाई दे, इसका मतलब आपको यू टर्न, यहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं। नाव घाट, जब इस तरीके का चिन्ह दिखाई दे, वह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ नदी पार करने के लिए नाव सेवा उपलब्ध है। ये अगर इस तरीके का चिन्ह बना हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ नाव उपलब्ध है। अगर ये चिन्ह नहीं बना हुआ, नदी बनी, तो नाव नहीं उपलब्ध है। चौराहा, यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और सावधानीपूर्वक चौराहा पार करें। यह चिन्ह क्या बताता है, जब त्रिकोण आकार में ऐसा चिन्ह बना होता है तो यह चिन्ह दर्शाता है कि गति धीमी करें, सावधानीपूर्वक चौराहा पार करें। इस चिन्ह को ध्यान से देखें। आगे मुख्य मार्ग है, ये चिन्ह क्या दर्शाता है कि आगे जो है मुख्य मार्ग है। बाएं बाजू मार्ग, इसका मतलब है, इस चिन्ह का मतलब है बाएं एक रोड गई हुई है। इसका मतलब है कि दाएं एक रोड गई हुई है। इसका मतलब है कि प्रॉपर इंटरवल में एक रोड दाएं और एक रोड बाएं गई हुई है। सेम इसी प्रकार से ये भी है। ऊबड़ खाबड़, जहाँ इस तरीके का चिन्ह दिखे इसका मतलब आगे जो है स्पीड ब्रेकर है। ऊबड़ खाबड़ रोड है, आपको अपनी बाइक के आकार को धीमा करना है। इस तरीके का चिन्ह दिखे तो इसका मतलब है आगे रुकावट है। हम आगे चलेंगे इस पे।
सूचनात्मक चिन्ह। किस पे चलेंगे? सूचनात्मक चिन्ह क्या होता है? सड़क संबंधी सूचना प्रदर्शित करने वाले संकेत को सूचनात्मक चिन्ह कहा जाता है। इन चिन्हों को प्रदर्शित करने का उद्देश्य सड़क पर वाहन चालकों को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क किनारे उपलब्ध सुविधा के बारे में जानकारी देना है। यह चिन्ह चालक के सफर में मददगार होते हैं। सामान्य तौर पर यह चिन्ह वर्गाकार या आयताकार होते हैं तथा 22 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 22 प्रकार के। निर्देशात्मक 36, चेतावनी 36, सूचनात्मक 22 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन चिन्हों पर दिशा व गंतव्य तक की दूरी भी दर्शाई जाती है। दिशा सूचनात्मक और होता है, गंतव्य तक की दूरी सूचनात्मक। सूचनात्मक चिन्हों का विवरण निम्नवत है। जब इस प्रकार आयताकार या वर्गाकार नीले रंग में सफ़ेद बना दिखाई दे, इसका मतलब है कि रोड पर आगे जो है पेट्रोल पंप है। यह चिन्ह आगे के मार्ग पर पेट्रोल पंप होने की सूचना देता है। आम रास्ता नहीं है। जब इस तरीके का चिन्ह दिखाई दे, यह संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि क्रमशः आगे तथा बाजू में आम रास्ता नहीं है। जब इस तरीके बेड और धन का निशान दिखाई दे, इसका मतलब आगे चिकित्सालय। यह चिन्ह आगे मार्ग पर अस्पताल होने की सूचना देता है। अतः ऐसे मार्ग पर चालक को अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। भोजन का स्थान क्रॉस। जब इस तरीके से 2 चम्मच और 500 मीटर लिखा हो, तो इसका मतलब है आगे चल के आपको कोई रेस्टोरेंट या भोजन का स्थान मिलेगा जहां आप जो है खा पी सकते हैं। इसका मतलब होता है जब इस तरीके का चिन्ह दिखाई दे जिसमें पी लिखा हो और नीचे रिक्शा बना हो, इसका मतलब होता है यहाँ सिर्फ रिक्शा पार किया जा सकता है। जब पी और बाएं साइड चिन्ह दिखे, मतलब बाएं जो है गाड़ी पार्किंग करने का स्थान है, या इसका इस तरीके का चिन्ह जब दिखेगा तो इसका मतलब है दोनों तरफ पार्किंग का स्थान है। और इस तरीके का चिन्ह दिखे, इसका मतलब जो है यहाँ सिर्फ साइकिल पार्क की जा सकती है। आगे हम देखेंगे, जब इस तरीके का चिन्ह दिखेगा जिसमें पी और बाइक ऊपर लिखा है, यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल मोटरसाइकिल या स्कूटर खड़े करने के लिए आरक्षित है। जब इस तरीके का चिन्ह होगा तो यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल ऑटो रिक्शा खड़े करने के लिए आरक्षित है। और यह चिन्ह दर्शाता है कि यह स्थान केवल 4 पहिया वाहन खड़ा करने के लिए आरक्षित है। बाड़ मापदंड। हम आप देखते हैं कि बाड़ मापदंड इस तरीके से दिखाता है कि बाड़ जो है कितने सेमी तक बड़ा है। अल्पाहार, जहाँ कप प्लेट एक आयताकार चिन्ह में दिखाया जाए, इसका मतलब है आगे जो है जलपान। यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर अल्पाहार के लिए सुविधा उपलब्ध है। जब इस तरीके का चिन्ह दिखेगा कि आयताकार में एक फ़ोन बना हुआ दिखे, तो इसका यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के नज़दीक सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा है। एक ऐसा टेलीफोन है जिसे जो है कोई भी यूज कर सकता है। स्थान, दिशा, दूरी, संकेत। दिल्ली स्थान पहचान चिन्ह। यह चिन्ह दर्शाता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। दिल्ली की जो सीमा है वो शुरू हो चुकी है। चिन्ह दिशा चिन्ह। यह चिन्ह गंतव्य स्थान की दिशा या दूरी को दर्शाता है। विश्राम स्थल। जब इस तरीके से आयताकार में एक बेड बना हुआ दिखाई दे, तो यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के नज़दीक विश्राम स्थल की सुविधा उपलब्ध है। गंतव्य चिन्ह। यह चिन्ह उस स्थान से विभिन्न स्थान की दूरी को दर्शाता है। जैसे यहाँ देखिए, रोहतक 58 किलोमीटर, न्यू दिल्ली 81 और नजाफगढ़ 3 किलोमीटर दिख रहा है। इसी प्रकार से पुनरावृत्त चिन्ह। आगरा 209, ग्वालियर 310, दिल्ली 10। यह चिन्ह उस स्थान से भिन्न स्थान की दूरी को इंगित करता है। अग्रिम दिशा निर्देशित चिन्ह। यह चिन्ह उस स्थान से विभिन्न स्थान की दिशा को इंगित करता है। यह मुख्यतः चौराहे से पहले प्रदर्शित किया जाता है। हम आगे चलेंगे और अगले अध्याय इसके बारे में यातायात के मुख्य नियम को जानेंगे, वो समझेंगे कि ये क्या होते हैं। पूर्व के अध्याय में हमने सड़क पर
पैदल चलते समय तथा यात्रा करते समय पालन किए जाने वाले यातायात के नियम तथा जानकारियों को जाना और समझा। आइए अब वाहन चलाते समय पालन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियम को भी जानें, जो प्रत्येक चालक के लिए आवश्यक हैं। वाहन को सदैव सड़क के बाईं ओर खड़ा करना चाहिए। तो वाहन सदैव सड़क के किस ओर खड़ा होगा? सड़क के हमेशा बाईं ओर खड़ा होगा। हेलमेट का प्रयोग, दो पहिया वाहन, स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल को चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चालक के साथ साथ पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हमेशा उच्च गुणवत्ता BSI हॉल मार्क वाले हेलमेट पहने। तो कौन से मार्क वाले हेलमेट पहने? BSI मार्क वाले हेलमेट पहने, जो सिर को पूरा ढके तथा उसका स्टेप सही ढंग से बंधा हो, ताकि हेलमेट फिसले नहीं। हेलमेट का प्रयोग दुर्घटना की स्थिति में सिर को गंभीर चोट से सुरक्षित करता है। सीट बेल्ट का प्रयोग, दूसरा, चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। सीट बेल्ट को सुरक्षा बेल्ट भी कहा जाता है। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपयोग है, जो सड़क दुर्घटना या अचानक ब्रेक लेने के समय चोटों की गंभीरता को कम करता है, सहायक होता है तथा सीट बेल्ट सही ढंग से समायोजित होना चाहिए तथा सुरक्षित रूप से पहनना चाहिए। गति सीमा, जैसा कि हम जानते हैं कि गति सीमा अत्यधिक होने पर सबसे अधिक दुर्घटना होता है। यदि गति सीमा पर नियंत्रण रखा जा सकता है, यदि गति सीमा को सामान्य रखा जाए, तो दुर्घटना के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तीव्र गति दुर्घटना की संभावना को बढ़ाती है, यह कह सकते हैं कि मुख्य कारण है। वाहन को निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत ही चलाना चाहिए, ताकि आकस्मिक स्थिति में वाहन को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए निर्धारित गति सीमा के संकेत सड़क पर प्रदर्शित होते हैं। ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटना का एक मुख्य कारण है। मोबाइल का प्रयोग, वाहन चलाते समय चालक को मोबाइल फोन के प्रयोग करने से चालक का ध्यान भट जाता है, जिससे उसकी जोखिम की पहचान तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया की क्षमता धीमी हो जाती है। मोबाइल फ़ोन कई तरीके से चालक का ध्यान सड़क मार्ग से हटाकर उसके द्वारा की जा रही बातचीत पर केंद्रित कर देते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। अतः वाहन चलाते समय मोबाइल का, ईयरफोन का, हैंड फ्री उपकरणों का प्रयोग कर सकें। एम्बुलेंस तथा आपातकालीन वाहन, पुलिस, फायर को पहले रास्ता दें। सड़क पर यदि बुजुर्ग, बच्चे, दिव्यांगजन सड़क को पार कर रहे हैं, तो पहले उन्हें सड़क पार करने दें। सड़क पर पशु होने पर सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन को हमेशा निर्धारित पार्किंग स्थल में ही खड़ा करें। अभ्यास चिन्ह को देखें और इस अभ्यास को आगे करें। पहला है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जहाँ इस तरीके का साइन मिलेगा, इसे हम कहेंगे ये है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। आम रास्ता नहीं है। 2, वाहन खड़े करने की जगह। 3, स्थान पहचान चिन्ह। 4, अल्पाहार, जहाँ इस तरीके से कप प्लेट दिखेगा, ये होगा 5 अल्पाहार। अग्रिम दिशा चिन्ह निर्देश, ये है अग्रिम दिशा चिन्ह निर्देश। 6, आगे दोनों दिशाओं में वाहन खड़े किए जा सकते हैं, इसके लिए चिन्ह ये है 7, दोनों दिशाओं में वाहन खड़े किए। दाहिने ओर, दाहिने उल्टा मोड़ है। आप आगे आएंगे, ये रहा दाहिने उल्टा मोड़ है। आगे स्कूल है, जहाँ
ये रहा आगे स्कूल है। रेलवे क्रॉसिंग जो गार्ड द्वारा सुरक्षित है, तो रेलवे क्रॉसिंग जो गार्ड द्वारा सुरक्षित है उसका चिन्ह आपको ये रहा। पैदल क्रॉसिंग ये रहा। खतरनाक झुकाव ये रहा। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्राथमिक चिकित्सा, जैसे कहा आगे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है तो किस तरीके का सिंबल दिखेगा, आपको आयताकार में इस तरीके से प्लस बना हुआ दिखेगा। इसका मतलब है आगे जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। आम रास्ता नहीं है, आम रास्ता नहीं तो उसके लिए इस तरीके से बना हुआ चिन्ह दिखाई देगा। वाहन खड़ी करने की जगह तो इस तरीके से पार्किंग बनी हुई दिखाई देगी, पी और लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब है आगे जो है पार्किंग करने की जगह है। प्रश्न नंबर 2, सड़क संकेत या चिन्ह क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसे हम आगे समझाएंगे। सूचनात्मक संकेतों के विषय में 5 उदाहरण के साथ विस्तार से समझाइए। निर्देशात्मक चिन्ह तथा चेतावनी चिन्ह में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। सड़क पर पैदल चलने के 5 नियम क्या हैं? सड़क पर वाहन में यात्रा करने के 5 नियम क्या हैं? वाहन चलाने के लिए किन 4 महत्वपूर्ण नियम को लिखें? हेलमेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? सीट बेल्ट नहीं पहनने पर क्या हानि हो सकती है? तीव्र गति से वाहन चलाना दुर्घटना का कारण क्यों है? वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग दुर्घटना का कारण क्यों है? समझाइए। तो इन विषयों को समझाना है। अब हम अध्याय 7 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 7 हमें क्या बताता है, क्या करना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 7, जिसका नाम है वाहन का पंजीकरण एवं चालक लाइसेंस। जो वाहन है उसका पंजीकरण कौन करता है, कहाँ होता है? चालक लाइसेंस। अब तक हमने सीखा कि सड़क पर पैदल चलते समय, वाहन में यात्रा करते समय तथा साइकिल चलाते समय हमें किन यातायात नियमों तथा सावधानियों का पालन करना चाहिए। हम जानते हैं कि सड़क को बाजार से हम जानते हैं कि साइकिल को बाजार से सीधा क्रय कर बिना पंजीकरण नंबर के सड़क पर सुरक्षित चलाया जा सकता है। अतः साइकिल को सड़क पर संचालित करने के लिए पंजीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम यह सीखेंगे कि ऐसे कौन से वाहन हैं जिनके पंजीकरण जिन्हें पंजीकृत कराए बिना सड़क पर संचालित नहीं किया जा सकता तथा उनके पंजीयन का क्या प्रक्रिया है। साथ ही उनको चलाने जाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त की जा सकता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि मोटर यान क्या होता है। मोटर यान का अर्थ है कोई ऐसा यान या यंत्र जो सड़क पर उपकरण के लिए अनुकूल बन लिया गया हो। उनमें नोदन शक्ति किसी बाहरी या आंतरिक स्रोत से संचालित होता है, जो यान में लगे इंजन या विद्युत मोटर से बनती है। यह इंजन या विद्युत मोटर उसमें प्रयुक्त होने वाले ईंधन, डीजल या पेट्रोल या बैटरी से संचालित होते हैं, जिससे मोटर यान को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। चूँकि यह यान इंजन या मोटर से संचालित होता है, अतः इन्हें मोटर यान कहा जाता है। मोटर यान में सभी वाहन आते हैं, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, बैटरी चलित वाहन, ई रिक्शा, ई कार्ट इत्यादि। मोटर यान पंजीयन से संबंधित जानकारी। किसी भी मोटर यान का संचालन करने से पूर्व उसका पंजीयन कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन कराए मोटर यान नहीं चलाना चाहिए। मोटर यान का पंजीयन परिवहन विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रपत्र के साथ परिवहन कार्यालय या संबंधित वाहन डीलर के माध्यम से आवेदन करना होता है। फॉर्म संख्या 20। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन सा फॉर्म संख्या 20 लगता है। यान के संबंध में प्रपत्र फॉर्म संख्या 21
विक्रय पत्र फॉर्म संख्या 22 तथा वाहन का बीमा प्रमाण पत्र। ठीक है। आवेदन फॉर्म जो होता है फॉर्म संख्या क्या होता है, आवेदन फॉर्म जो होता है वो फॉर्म संख्या 20 होता है। यान से संबंधित प्रपत्र, जो यान से संबंधित पेपर होते हैं उसमें होता है फॉर्म नंबर 21 विक्रय पत्र यानी यूनोसी, फॉर्म नंबर 22 तथा वाहन का बीमा पत्र देते हैं। फॉर्म नंबर 21 वाहन डीलर द्वारा वाहन के विक्रय के संबंध में किया जाने वाला विक्रय प्रमाण पत्र। फॉर्म नंबर 21 क्या होता है कि वाहन डीलर द्वारा, जो वाहन बेच रहा है उसके द्वारा वाहन के विक्रय के संबंध में जारी किया जाने वाला विक्रय प्रमाण पत्र। फॉर्म नंबर 21 क्या होता है, जो डीलर जो है विक्रय प्रमाण पत्र सेल डीड जो होता है उसे फॉर्म नंबर 21 में लगाएंगे या 21 होता है। फॉर्म नंबर 22 वाहन निर्माता द्वारा वाहन के रोड में चलने योग्य होने से संबंधित जानकारी प्रमाण पत्र। ठीक है। तो फॉर्म नंबर 22 क्या होता है, फॉर्म नंबर 22 जो होता है वाहन मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जाता है। फॉर्म नंबर 21 डीलर द्वारा दिया जाता है। फॉर्म नंबर 20 आवेदन पत्र होता है। पंजीयन के पश्चात प्रत्येक वाहन को एक पंजीयन संख्या जारी किया जाता है। ठीक है। क्या करते हैं, एक पंजीयन संख्या जारी करते हैं, एक पंजीयन संख्या जो है जारी किया जाता है। एक पंजीयन संख्या जारी किया जाता है जिसे उससे वह पंजीयन क्रमांक कहा जाता है। पंजीयन क्रमांक को वाहन के आगे तथा पीछे निर्धारित स्थान पर पंजीयन प्लेट से प्रदर्शित किया जाता है। वाहन का पंजीयन वाहन का पंजीयन जो है वाहन का पंजीयन 2 श्रेणी में किया जाता है, निजी और व्यावसायिक। कितनी श्रेणी में, वाहन का पंजीयन जो है 2 श्रेणी में किया जाता है, एक निजी श्रेणी में किया जाता है, एक व्यावसायिक श्रेणी। दोनों श्रेणी की यानों का पंजीयन प्लेट एक भिन्न रंग का होता है। दोनों श्रेणी की वाहन जो होते हैं उनका पंजीयन प्लेट का रंग जो होता है वो भिन्न श्रेणी का होता है। कैसा होता है, भिन्न श्रेणी का होता है, अलग अलग कलर का होता है। जिसमें निजी वाहन हेतु सफ़ेद रंग, कैसा, निजी वाहन हेतु सफ़ेद रंग का होता है, निजी वाहन हेतु सफ़ेद रंग तथा व्यावसायिक वाहन हेतु पीला रंग निर्धारित किया गया है। बैटरी से संचालित वाहन के लिए हरे रंग का पंजीयन प्लेट निर्धारित किया गया है। ठीक है। बैटरी से संचालित वाहन के लिए हरे रंग का पंजीयन प्लेट जो है निर्धारित किया गया है। आगे हम देखेंगे, जबकि प्रत्येक BS06 मानक के वाहनों में निर्धारित रंग की पंजीयन प्लेट पर हरे रंग की ट्रिप पट्टी होना भी अनिवार्य है। ठीक है। वर्तमान में पंजीयन चिन्ह हाई सिक्योरिटी पंजीयन प्लेट HSRP द्वारा प्रदर्शित करने का नियम है। पंजीयन के पश्चात वाहन को पंजीयन प्रमाण पत्र RC जारी किया जाता है, जिसमें वाहन का पंजीयन क्रमांक, पंजीयन तिथि, वाहन का विवरण तथा वाहन स्वामी का नाम पता दर्ज होता है। अपंजीकृत मोटर यान का संचालन करना नियम विरुद्ध है। ऐसा करने पर ऐसे यान को निरुद्ध किए जाने का प्रावधान है। ऐसे यान को क्या किया, निरुद्ध किया जा सकता है। यह भी जाने, आगे की बातें जो हैं इनको भी जानना आवश्यक है। किसी भी मोटर यान को जारी किया गया पंजीयन प्रमाण पत्र उस वाहन की श्रेणी के अनुसार विभिन्न अवधियों के लिए वैध होता है, जितनी अवधि के लिए किया जाता है। निजी वाहन को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र ऐसा यान जो व्यक्तिगत या परिवार सदस्य के प्रयोग हेतु निजी रूप में पंजीयन किया जाता है, निजी यान कहलाता है। निजी यान की संख्या बैठक क्षमता 7 तक होती है। उसको जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता पंजीयन तिथि से 15 वर्ष तक होती है। इसकी पंजीयन प्लेट का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। निजी वाहन जिनकी वैधता क्षमता 7 से अधिक होती है
को पंजीयन की तिथि से 2 वर्ष के लिए ठीक हालत में माना जाता है तथा 2 वर्ष पश्चात अग्रिम 6 वर्ष तक 2-2 वर्ष का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पंजीयन तिथि से 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतिवर्ष स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फिटनेस प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो एक बात यह जान ला जौन ऐसा एक बात ये भी जान लीजिए कि जो निजी वाहन है अगर उसमें 7 लोगों से अधिक बैठने की क्षमता है तो जब आप नई कार लाएंगे तो उसको जो है बिना फिटनेस के 2 साल तक चलाया जा सकता है। उसके अगले 6 साल तक आपको हर 2 वर्ष जो है में फिटनेस लेना पड़ेगा और 8 वर्ष पूर्व उसे जो है हर साल उसका फिटनेस लेना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं व्यावसायिक वाहनों को जारी पंजीयन प्रमाण पत्र। ऐसे यान जिनका प्रयोग किराया या भाड़ा देकर सार्वजनिक रूप से किया जाता है व्यावसायिक यान कहलाते हैं। टैक्सी, ऑटो ट्रक, बस इत्यादि पंजीयन प्लेट का रंग जो होता है पीला होता है। अब हम यह सीख चुके हैं कि किसी भी यान को संचालित करने से पहले उसको पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही हमें यह भी जानना आवश्यक है कि वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कौन से आवश्यक पत्र हैं जो यान के संचालित किए जाने के समय साथ रखना अनिवार्य है। बीमा या इंश्योरेंस। प्रत्येक मोटर यान को जारी वह प्रमाण पत्र जो वाहन के चोरी, दुर्घटना, क्षति के आर्थिक जोखिम को कम करता है उस मोटर यान का बीमा या इंश्योरेंस कहलाता है। किसी भी बीमा कंपनी द्वारा जारी ऐसे प्रमाण पत्र समस्त प्रकार के वाहनों के लिए सामान्यतः 1 वर्ष के लिए वैध होता है। इसके अतिरिक्त निजी या व्यावसायिक श्रेणी के दोपहिया वाहन, चौपहिया वाहन के लिए थर्ड पार्टी बीमा कराना भी अनिवार्य है जिसकी वैधता दोपहिया वाहन के लिए 5 वर्ष तथा चौपहिया वाहन के लिए 3 वर्ष होती है। वाहन संचालन के लिए समय वैध बीमा प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। वाहन का प्रदूषण मुक्त होना हमारे पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए समय समय पर वाहनों की प्रदूषण जांच कराना अनिवार्य है। अतः नियम अनुसार वाहन के प्रदूषण की जांच अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से कराते हुए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहन में अन्य पत्रों के साथ रखना अनिवार्य। प्रदूषण पत्र की वैधता निम्न प्रकार की होती है। भारत स्टेज 4 के मानक के अनुरूप निम्न निर्मित वाहनों के संबंध में 1 वर्ष और भारत स्टेज 4 से कम वाहनों के संबंध में 6 माह। फिटनेस प्रमाण पत्र। परिवहन कार्यालय द्वारा किसी यान का फिटनेस प्रमाण पत्र फॉर्म 38 पर जारी किया जाता है 38 पर जारी किया जाता है। प्रत्येक व्यावसायिक यान तथा ऐसे निजी यान जिनकी बैठक क्षमता 7 से अधिक है ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 2 वर्ष के लिए ठीक हालत में माना जाता है तथा 2 वर्ष पश्चात अग्रिम 6 वर्ष तक 2-2 वर्ष के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। रजिस्ट्रीकृत तिथि से 8 वर्ष पूर्व होने पर प्रतिवर्ष स्वास्थ्य प्रमाण फिटनेस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ड्राइविंग लाइसेंस। किसी भी श्रेणी की यान को चलाने हेतु चालक के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है जिसे परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित मुख्य जानकारी। मुख्यतः 2 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, प्रशिक्षुक और अस्थायी। प्रशिक्षुक लाइसेंस सीखने वाला लाइसेंस। यह एक अस्थायी लाइसेंस है जो 6 माह के लिए वैध होता है। इसे निर्धारित नियम के अंतर्गत मोटर वाहन चलाने हेतु जारी किया जाता है। प्रशिक्षुक वाहन का चालक को अपने वाहन में एल अक्षर को बड़े बड़े लाल अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है ताकि अन्य वाहन चालकों को जानकारी हो सके कि आप वाहन चलाना सीख रहे हैं। इसके अतिरिक्त साथ में अस्थायी लाइसेंस धारक प्रशिक्षित चालक बैठा होना अनिवार्य होता है। अस्थायी लाइसेंस आपको वैध लाइसेंस के लिए प्राधिकृत करता है। प्रशिक्षुक लाइसेंस जारी होने की तिथि से 1 माह पूर्ण होने पर अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। ठीक है। पात्रता। ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक की उम्र आवेदन की तिथि के दिन 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
व्यावसायिक वाहन हेतु आवेदक का उम्र 20 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, ये सही है, पूर्ण होना चाहिए तथा 50 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले वाहन के लिए आवेदक की उम्र 16 वर्ष तक पूर्ण होनी चाहिए और साथ ही उसकी अभिभावक संरक्षक की सहमति होनी चाहिए। आवेदक को यातायात के नियम की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। प्रशिक्षुक लाइसेंस कैसे प्राप्त करें? प्रशिक्षुक लाइसेंस जो है उसे कैसे प्राप्त करें, यहाँ से हम अगली क्लास में